नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मेंसुरेशन डे 4 का मतलब तीनों दिनों का आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आज चौथा दिन है मेंसुरेशन का। घन घनाभ के अंतर्गत घन के बारे में, घन में हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। टाइप 2 क्वेश्चंस सी तक हुआ था। एक और क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लायक है, बन जाए। ये है, आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा ऊपर बोर्ड पर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात बताएं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। वहाँ पे सूत्र लिख दिया गया है बगल में व्हाइट बोर्ड पर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। उसको अनुपात के रूप में बट्टा के रूप में लिख दिए हम। 6a² और 4a² को हम देखेंगे, इसमें से a² कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 6/4। 6/4 को हम लोग कटा देंगे 2 से। 2 3 6 और 2 दूना के 4। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे ध्यान से। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 432 मीटर स्क्वायर। तो घर का एक किनारा निकालना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो हम प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि इसमें a बराबर वाट है। हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। तो जब ऐसा पता ना चले तो आप क्वेश्चन में जो दिया गया डाटा उसी को ध्यान से देखिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 432 दिया गया है मीटर स्क्वायर। इससे पूछिए कि ये कैसे आया होगा। तो घन का यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 432 से हमें कैसे पता लगा कि ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम सिंपल सी भाषा में ये समझेंगे कि अगर कुछ न दिया हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं दिया हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है तो दिया होता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन नहीं दिया है तो आप समझेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 432 दिया है, इसको 6a² के बराबर कर देंगे हम लोग। यहाँ से a² का मान 6 को नीचे कर देंगे, गुणा में इधर डिवाइड में हो जाएगा। हल करेंगे तो 32 होगा। ये स्क्वायर है, इधर जाएगा। तो देखेंगे ध्यान से, हम 72 को हम कैसे लिखे हैं। 72 ऐसे हो गया। इसको हम लिखेंगे 8 9 72, मतलब 8 को हम ऐसे कर दिए और 9 को हम लोग 3 into 3 कर दिए। ये 2 बार है तो 2 एक बार निकलेगा, ये 3 2 बार है तो एक बार निकलेगा। जो नहीं है उसको अगले उसमें छोड़ देंगे। यहाँ से मीटर, अब यही 2 3 6 and 2 3 6 2 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 का सी, टाइप नंबर 3 का सी देखेंगे। क्वेश्चन में है कि आपके स्क्रीनशॉट लगा ऊपर, किनारा दिया है 10 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया दिया है आपको। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम एक चीज़ के लिए माफी चाहेंगे कि वहाँ पे हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कर्व सरफेस एरिया लिखवा दिया है, जो कि गड़बड़ है, वो गलत है। लेटरल सरफेस एरिया होता है LATERAL, लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। हाँ, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4a²। एक जगह पर 10 का स्क्वायर कर देंगे, 4 × 10 के स्क्वायर, मतलब 10 के स्क्वायर मतलब 10 में 2 बार गुणा नहीं बल्कि 10 का 2 बार गुणा। तो 4 × 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, 400 हो जाएगा। और इस तरह से टी से निकालना है आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। 6 × 10 का स्क्वायर 600 आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। डी नंबर क्वेश्चन है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 सहित 3/8 मीटर स्क्वायर है, तो आयतन निकालना है। तो हम आयतन कैसे निकालेंगे, पहले वहां देखेंगे कि आयतन का सूत्र लिखेंगे हम लोग। तो v बराबर AQ दिखाई देगा। तो AQ कैसे निकलेगा, हमारे पास a नहीं है तो a के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले a निकालने के लिए पहुंचेंगे। तो हम देखेंगे कि घन में दिया है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 से 3/8। 18 से 3/8 को कुल पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया के बराबर कीजिए, उसके सूत्र से बराबर कीजिए। तो सूत्र 6a² होता है। वहां से 6 को नीचे लेकर के आइए। यहाँ पे 18 से 3/8 को हम तोड़े ऐसे, 18 × 8 144 और 3 ऐड कर देंगे, प्लस करते हैं 3 तो 147/8 होता है। ठीक है, यानी होता है ये 144 प्लस 3/8 यानी 147/8। तो यहाँ से a² बराबर 6 नीचे आ जाएगा, नीचे कर दिए। इसको कटाए हैं
3 से 3 के 6, इसको 3 से काटा है 4 9 बार में कट जाएगा, इसका 49 टाइम्स में कट जाएगा। तो ए स्क्वायर 49 बच गया, 8 दूना का 16 बच गया। अच्छा है, बेहतर ऐसा बचा है। तो ए स्क्वायर 49/16 हो गया, यहाँ पे 16 है, 16 है। ए बराबर ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। यहाँ से ए का मान निकल गया आपको, ठीक है। अब घन का आयतन निकालेंगे, भुजा क्यूब होता है तो 7/4 का होल क्यूब, यानी 7/4 को हम लोग 3 बार गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो घन का आयतन निकालना है। यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर ई में सेंटीमीटर स्क्वायर ही दिया है, हम नहीं लिखे वहाँ पे, और घन का आयतन निकालना है। तो भाई साहब पहले हम घन का आयतन का फॉर्मूला लिखे है कि ए क्यूब होता है, तो नीचे में लिखे है घन का आयतन। ए हमारे पास नहीं है, मतलब यहाँ वाला चीज नहीं था, ठीक है। तो हम ये पर घन का आयतन बराबर ए क्यूब लिखे, तो यहाँ वाला चीज नहीं था ए वाला, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ दिए। ये ए ज्ञात करने के लिए हम ऊपर गए कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, तो ये 216 कैसा आया होगा, 6a² आया होगा। a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 को नीचे लेकर के आएंगे तो 36 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 36, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 36 का अंडर रूट जो होता है, 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है, 6 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ से घन का आयतन निकाल लेंगे हम लोग, ए क्यूब मतलब 6 यहाँ पे भर देंगे, फिलअप कर देंगे, और 6 का 3 बार गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देखेंगे टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर ए में दिया है कि घन का एक किनारा दिया है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मीटर में नहीं है, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो घन का विकर्ण निकालना है। तो घन का विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लाएंगे √3a। मतलब घन का विकर्ण करने का मतलब कि 5 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा लेकर एक डब्बा बनाते हैं, तो उससे पेंसिल रख सकते, या मतलब एक स्टिक रखना है, तो कितना बड़ा से बड़ा स्टिक रख सकते हैं। तो वही जो रेड कलर का है कोना कोनी, मतलब नीचे के कोने से लेकर कॉर्नर से ऊपर के कॉर्नर तक रहेंगे तिरछा, तो लंबी से लंबी स्टिक रखा सकता है, छड़ी रख सकते हैं उसमें, या पेंसिल रख सकते हैं। तो यहाँ पे घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3a। √3 इंटू एक जगह पर 5 सेंटीमीटर किनारा दिया है, तो 5 करनी में 3 होगा। करनी में 3 का वैल्यू होता है, आपको सबसे ऊपर लिख दी है, √3 का वैल्यू 1.732 होता है। दशमलव के बाद 2 अंक लेंगे 1.73, तो 1.73 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.25 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, ए बराबर 6 सेंटीमीटर विकर्ण की निकालना है, आप निकाल लेंगे। सी नंबर में क्वेश्चन देखेंगे, घन का विकर्ण 8 करनी में 3 है, तो ए निकालना। अभी तक पहले क्वेश्चन में समझते थे कि ए दिया रहता था तो विकर्ण निकालना था, लेकिन इसमें विकर्ण दिया है तो ए निकालना है। तो घन का विकर्ण बराबर सूत्र इससे पूछिए कैसे आया होगा 8√3, तो ये आया होगा सूत्र से। तो 8√3 को हम लोग √3 इंटू ए के बराबर कर देंगे। अब √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए बराबर 8 बच गया, ए बराबर 8 ही चीज आई। धन्यवाद।